नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एमसीक्यू लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं। भैंस के दूध में औसत कितना वसा होता है? फैट बताना है। किसमें? बफेलो मिल्क में। ये आईएएस 1997 का क्वेश्चन है, ये बोनस है। इसका आंसर यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, नहीं तो अंत में तो मैं बताऊंगा ही। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त, 12, 21, 1 दिसंबर को जो विश्व वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दूध से, फसल से, तिलहन से, मछली दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित होती है। और इंडिया में, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको मानते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट, CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। कहाँ पर है? भोपाल में, जयपुर में, लखनऊ में, हैदराबाद में। सही आंसर है लखनऊ में। CDRI है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरके में, नींबू में, अंगूर के रस में, लाल चींटी में। तो इसका सही आंसर है अंगूर के रस में टार्टरिक अम्ल होता है। ऊन है। ऊन क्या होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, निम्न में से कोई नहीं। सही आंसर है जो ऊन होती है वो एक प्रोटीन होती है। सही आंसर है प्रोटीन। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है बीजों को? बीजों की जर्मिनेशन के लिए पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, प्रकाश। आप देखेंगे कि जो बीज होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं बिना प्रकाश के भी। ठीक है, उसके लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक है: पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? देखिए, जो ह्यूमन टॉयलेट होती है वो थोड़ी सी हल्की सी स्लाइटली येलो होती है, तो उसका ये रंग किसकी वजह से होता है? तो उस वर्णक का नाम होता है यूरोक्रोम। ये वन लाइनर्स है तो इसके आंसर मैं लिख दूंगा। यूरोक्रोम वर्णक होता है जिसकी वजह से टॉयलेट का कलर जो होता है वो येलो होता है। यूरिन का कलर, किसका कलर? यूरिन का। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण शामिल था? ठीक है, वो पूछ रहे हैं जब जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें थी? तो इसके लिए एक तो थी मीथेन, दूसरा अमोनिया और तीसरा आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तीनों गैसें उस समय पृथ्वी पर विद्यमान थी। ठीक है, कब? जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी। नेक्स्ट, कौन सी गैस आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से गायब थी? हाँ, और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी आदिम पृथ्वी पर तो कौन सी गैस नहीं थी जिसके बिना आज हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं? वो थी ऑक्सीजन। तो उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। और आज देखिए, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, सबसे आधुनिक सिद्धांत, कई सिद्धांत हमने पढ़े हैं, तो सबसे आधुनिक सिद्धांत जो है वो है रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत। रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत सबसे आधुनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट, रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आंसर है AI ओपेरन। वैज्ञानिक का नाम है AI ओपेरन। इन्होंने रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक भी AI ओपेरन है। AI ओपेरन। नेक्स्ट, पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः कब हुई? ठीक है, तो लगभग पृथ्वी पर ये उत्पत्ति हुई लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट,
भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था जो IAS में भी आ चुका है और इसका सही आंसर है 7.2% फैट पाया जाता है लगभग बफेलो मिल्क में। आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लें और आप हमारी लिंक से टेलीग्राम पर जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका कोई वीडियो नहीं छूटेगा। थैंक यू।